नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर हम और फाइनेंशियल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पे बात करते हैं। आज के फाइनेंशियल ज्ञान टॉपिक में हम यस बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में यहां पर हम कवर करेंगे, न्यूज़ जो निकल के आ रही है। और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे यस बैंक का प्राइस लगातार काफ़ी उछाल ले रहा है। लगभग अगर हम बात करें 30% तक की रैली ले चुका है यस बैंक का प्राइस। और अभी के करीब में अगर हम बात करें, प्राइस जो चल रहा है वो लगभग 24 रुपये के आसपास चल रहा है। तो क्या न्यूज़ निकल के आ रही है उस पर हम बात करते हैं, और आखिरी में समझेंगे हमें अभी के लिए यस बैंक में क्या करना चाहिए। तो यस बैंक की जो न्यूज़ निकल के आ रही है, यस बैंक टू अलॉट शेयर्स वारंट टू कैराइल एंड एडवेंट ग्रुप, यानी कि इन दोनों ग्रुप ने इन्वेस्टमेंट करने की बात चल रही थी और अब यहाँ पर आरबीआई की तरफ से पूरी मंजूरी मिल चुकी है, जिसको अब यहाँ पर हम न्यूज़ में कवर करेंगे कि किस तरह से होगा। द अनाउंसमेंट केम आफ्टर द बैंक इन द प्रीवियस वीक सेड इट हैड रिसीव्ड 2 more लेटर फ्रॉम द आरबीआई ऑन द प्रपोज शेयर परचेज बाय प्राइवेट इक्विटी फर्म, यानी कि प्राइवेट इक्विटी फर्म की तरफ से जो ये परचेज हो रही थी उसको लेके आरबीआई की तरफ से लेटर आ चुका है। यस बैंक ऑन ट्यूसडे सेड इट विल अलॉट शेयर्स एंड वारंट टू प्राइवेट इक्विटी फर्म कैराइल ग्रुप एंड एडवेंट इंटरनेशनल टू रेज रुपीज 8,887 करोड़, यानी कि 8,887 करोड़ को जो रेज करना था उसके लिए जो इन्हें बॉन्ड या वारंट इशू करना है इन दोनों प्राइवेट इक्विटी फर्म को, अब ये करने वाली हैं। The bank's board has approved the allotment of 369 crore shares and 255.9 crore शेयर वारंट टू द इन्वेस्टर, यानी कि ऑलरेडी इतना इन्होंने यहाँ पर रिलीज कर रखा है, शेयर वारंट दे रखे हैं। अब कैराइल ग्रुप एंड एडवेंट इंटरनेशनल ईच विल इशूड 184.81 करोड़ इक्विटी शेयर्स एट ₹13.78 अ पीस, यानी कि 13 रुपये 78 पैसे के करीब में शेयर प्राइस के हिसाब से 184 करोड़ के इक्विटी शेयर इन दोनों ही इक्विटी फर्म को अलॉट होने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, यस बैंक हैज ऑलरेडी रिसीव्ड 948 करोड़ अपफ्रंट फ्रॉम द इन्वेस्टर विच इज 25% ऑफ टोटल वारंट इशू, यानी कि 948 करोड़ यस बैंक के पास अभी तक ऑलरेडी आ चुका है, जो कि अपने आप में 25% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, जितने इन्वेस्टमेंट की बात हो रही थी उसका 25% ऑलरेडी मिल चुका है। द लेंडर विल रिसीव रिमेनिंग 75% द अमाउंट एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन ऑफ वारंट इनटू शेयर, यानी कि जब अब इन वारंट को शेयर में कन्वर्ट करना होगा उस वक्त बाकी का जो 75% है ये रिलीज कर दिया जाएगा। The board has also approved appointment of officials of Sunil Kaul of Carlyle Group and Shweta Jalan of Advent International इट्स बोर्ड, यानी कि इन दोनों ही कंपनी की तरफ से एक एक लोगों का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल होना था उसको भी यहाँ पर अप्रूवल मिल चुका है। क्योंकि आपको ही पता है कोई भी बड़े इन्वेस्टर होते हैं तो वहाँ पर एक चांसेस हो जाता है कि उनको बोर्ड में शामिल करना रहता है, ताकि उनको भी पता चल सके कि उन कंपनी में क्या चल रही हैं चीज़ें और ज़्यादा पारदर्शिता से पता चलती रहे सारी चीज़ों के बारे में। तो ये यहाँ पर एक न्यूज़ निकल के आ रही थी। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जब से अगर हम देखें लगभग 2-3 दिन से लगातार शेयर प्राइस रैली कर रहा है और लगभग 24 रुपये के करीब पे, यानी कि अगर हम बात करें ट्यूसडे की जो क्लोजिंग प्राइस रही वो रहा है 23.95 रुपये। और यहाँ पर बहुत अच्छा प्राइस देखने को मिल रहा है। जिन्होंने 12-13 या बहुत लोगों ने 14 या 15-16 रुपये में भी यहाँ पर एंट्री ली थी बाद में, और उसके बाद बहुत टाइम से फंसे हुए थे, अब यहाँ पर अच्छा खासा रैली देखने को मिला है। तो ऐसा नहीं है कि ये रैली लगातार मेंटेन रहेगी, यहाँ पर ब्रेक भी हो सकती है अभी आज 1-2 दिन अभी, क्योंकि यहाँ पर न्यूज़ चल रही है एडवेंट इंटरनेशनल को यहाँ पर शेयर भी दिया जाएगा, सारी चीज़ें होंगी। तो अभी कुछ दिन के लिए 1-2 दिन और रैली आप देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद वापस से प्राइस रिट्रेस हो सकता है नीचे की तरफ। तो जिनको भी यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो आप कुछ हद तक कर सकते हैं, और जिनको लगता है कि हाँ हमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करे रहना चाहिए, जैसा मैं शुरू से बोलता आ रहा था, क्योंकि लोगों को लग नहीं रहा था कि प्राइस बढ़ेगा लेकिन आखिरकार प्राइस बढ़ने लगा, तो वो यहाँ पर कुछ हिस्सा अपना होल्ड करके रख सकते हैं एक लॉन्ग टाइम, यानी कि 1 या 2 साल के लिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।